हरिओम मेरे प्रिय धनु राशि के साथियों, 28 नवंबर से शनि की मार्गी चाल। दुनिया देखेगी आपके नाम का जलवा, लेकिन हो जाओ कुछ विशेष बातों के लिए सावधान। चलिए जानते हैं कैसे। आपका हार्दिक अभिनंदन आपके ज्ञान दर्शन यूट्यूब चैनल में। देखिए, शनि एक अनुशासन सिखाने वाले शिक्षक हैं जो न्याय का सिद्धांत देते हैं। वह शिक्षक की तरह हमारी ऊर्जाओं को एकत्रित करना, उन्हें सही काम में सही दिशा में लगाना हमें सिखाते हैं, ताकि हम सही मार्ग पर चल सके। और गलत मार्ग पर चलने के बाद बार बार अगर शनि हमें आगाह करते हैं, उसके बावजूद भी हम नहीं समझते, तो शनि हमें दंड देने का अधिकार भी रखते हैं। यह हमें सीमाओं में बांधना और अपने काम को महत्व देना सिखाते हैं। शनि इस समय मीन राशि में बैठे हैं, ज्ञान की राशि में, तो शनि का प्रभाव बहुत कुछ यहाँ पर ज्ञान के अनुसार होता हुआ नजर आएगा। अगर आपकी धनु राशि है तो स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे शनि मार्गी की चाल की कुंडली, जहां पर शनि आपके 4th हाउस में बैठकर 3 दृष्टियां भी आपके अन्य जीवन के क्षेत्रों पर डाल रही हैं। देखिए, सबसे पहले शनि का मार्गी होना 28 नवंबर से। मार्गी का मतलब है कि शनि अभी वक्री थे, अब शनि सीधी चाल चलेंगे, तो आपके पारिवारिक संपत्ति निवेश से आपको लाभ होगा। स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा है, मानसिक शांति मिलेगी, परिवार में सुख शांति होगी, सदस्यों का तालमेल आपको मिलेगा, यानी घर के सभी सदस्यों के साथ तालमेल बढ़िया रहेगा। प्रेम संबंधों में स्थिरता और समझ आएगी। करियर और व्यापार में सफलता आपको मिलेगी। धन लाभ के योग हैं, लेकिन खर्च इस समय आपके बढ़ सकते हैं। इस समय आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा। रुके हुए पैसे मिलने की भी इस समय योग बन रहे हैं। देखिए, शनि जो है न्याय के कारक हैं और बहुत ही धीमी गति से चलते हैं। हमारे जीवन में जो भी परिणाम शनि के अनुरूप होते हैं वो हमें धीमी गति से प्राप्त होते हैं, चाहे वो अच्छे परिणाम हो या फिर वो हमारे जीवन में हमें कोई नई सीख सिखाने के लिए हमें दंड दिया जा रहा हो। तो शनि हमेशा धीमी गति से देते हैं। देखिए, शनि जो है आपके 4th हाउस में बैठे हैं। धनु राशि के जातकों के लिए शनि महाराज 2रे और 3रे भाव के स्वामी होते हैं धनु लगन में, और वो अब आपकी कुंडली के 4थे घर में बैठे हैं। शनि की ढैया शुरू हो रही है। धनु राशि के जातकों को में 4थे भाव में शनि की उपस्थिति, शनि महाराज आपके 6वें भाव, आपके 10th भाव और आपके प्रथम भाव को भी दृष्टि डालेंगे। शनि महाराज के इस गोचर के प्रभाव से धनु राशि के जातकों की ढैया यानी पनौती जो है शुरू हो चुकी है 28 मार्च से। और देखिए, परिवार से इस समय आपकी दूरी बढ़ सकती है, लेकिन वो आपको जो है शनि के, हम ये कहेंगे कि शनि हमें गाइडेंस दे रही हैं, तो हम उसे बुरे वे में लेकर शनि की एनर्जी को खराब नहीं करेंगे। घर बदलने के इस समय योग बन सकते हैं। काम के सिलसिले में या अन्य किसी कारण से आपको अपना वर्तमान निवास बदलना पड़ सकता है और किसी दूसरी जगह जाकर रहना पड़ सकता है। शुरुआत में आपको अच्छा ना लगे, लेकिन बाद में जब आप देखेंगे कि ये मेरे भविष्य, मेरे परिवार के भविष्य के लिए बहुत हितकारी है, तो आपको समझ में आएगा कि शनि ने ऐसा क्यों किया। परिवार में तालमेल की कमी होने के कारण कुछ परेशानियां उत्पन्न हो सकती है, क्योंकि इस समय आपके विचार जो हैं शनि से प्रभावित होंगे। तो कहीं ना कहीं शनि जो है न्यायप्रिय हैं, तो उनके साथ, सबके साथ शनि के विचारों का मेल पाना ऐसा संभव तो नहीं होता, असंभव ही हो सकता है। आपकी माताजी का स्वास्थ्य इस समय पीड़ित हो सकता है, क्योंकि 4थे घर में शनि जहां पर बैठते हैं वहां पर दुख होता है, ऐसा कहा जाता है। लेकिन वो दुख कब देते हैं? जब हम अपने नियमों का, अपने कर्म का पालन नहीं करते। इसलिए आपको ध्यान देना होगा कि अच्छी बात यह है कि कचहरी के मामलों में आपको बड़ी सफलता मिल सकती है, क्योंकि शनि की दृष्टि 6ठे भाव पर बहुत ही शुभ मानी जाती है। काम के सिलसिले में बहुत ज़्यादा मेहनत करने पर ही सफलता मिलने के योग बनेंगे, क्योंकि कर्म भाव पर भी शनि की दृष्टि पड़ चुकी है। आपको अपने स्वास्थ्य पर भी निरंतर ध्यान देना होगा, क्योंकि शनि की दृष्टि आपके लगन भाव पर भी पड़ रही है। देखिए, इस समय आप देखेंगे कि आपको जो है माता जी के स्वास्थ्य के प्रति विशेष ध्यान देने की ज़्यादा आवश्यकता होगी। उसके बाद समय जो है बहुत शुभ होता जाएगा। अब शनि मार्गी हो रही हैं, तो हम ये कहेंगे कि जो शनि की ढैया का, जो पनिशमेंट का जो दौर है, उसमें कमी आएगी। अब शनि थोड़ी सी हिदायत यहाँ पर बदलने वाले हैं। शनि की चाल अब आपके लिए थोड़ी सी नरम होने वाली है, तो आपको काफ़ी राहत मिलेगी। देखिए, शनि आपके लगन भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं, वो गुरु की राशि में है और लगन में गुरु का वास है, तो कहीं ना कहीं आपका अब पूजा पाठ, धर्म कर्म के प्रति रुझान बढ़ेगा और आप उस मार्ग पर चलकर जो है अपने शरीर को भी स्वस्थ बनाएंगे, औरों के लिए भी प्रेरणादायक बनेंगे। शनि आपके 4th हाउस में बैठे हैं। भूमि भवन वाहन का आपको सुख मिलेगा, लेकिन कैसे मिलेगा? उचित कर्म के द्वारा, यानी सत्कर्म कीजिए। अपनी रोजी रोजगार में जो है विशेष रूप से ईमानदारी बनाए रखें, तो आपको शनि ये सब कुछ देने वाले हैं। देखिए, शनि क्या है कि वो एकदम से अमीर बनाने वाले ग्रह में से नहीं है। शनि पहले आपको पकाएंगे अच्छी तरीके से। शनि आपकी परीक्षाएं लेंगे, आपका धैर्य जो है यहाँ पर देखेंगे,
आपके धैर्य की खूब परीक्षा लेंगे। उसके बाद जब आपको तरक्की की चरम सीमा पर पहुंचाएंगे तो वहां पर वो लोग नीचे होंगे जो शॉर्टकट से पैसा कमा कर गए थे और आपकी खूब प्रशंसा होगी। सदैव ध्यान रखिए, शनि जो है एकदम से ऊंचाई पर नहीं बैठाते, वो आपको अच्छी तरीके से परिपक्व बनाकर ही आपको उस सफलता का स्वाद देते हैं। तो शनि की दृष्टियां भी आपके लिए काफ़ी अच्छे कर्म भाव पर है, तो इस समय आपको सतर्क रहना है कि आपको कर्म से रिलेटेड कोई भी गलत कार्य नहीं करना है। रोजी रोजगार में स्पेशल अगर आप व्यापारी हैं तो अपने कस्टमर, अपने क्लाइंट के साथ या अपने लेबर्स के साथ जो शनि को रिप्रेजेंट करते हैं उनके साथ बिल्कुल भी दुर्व्यवहार नहीं करना, नहीं तो शनि आपको और ज़्यादा दंड देंगे। देखिए, व्यापार जो भी अच्छा चलेगा जब आप अपने कस्टमर लेबर्स के साथ अच्छा व्यवहार रखेंगे। वहीं शनि आपके लगन में है तो इस समय आप बड़े ही न्यायप्रिय हो जाएंगे, आपकी सोच बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो जाएगी, आप हर एक चीज़ को न्याय के नज़रिए से देखते हुए नजर आएंगे। छठे भाव पर हैं तो कहीं ना कहीं इस समय जो है आप कर्ज लेंगे, लेकिन उस कर्ज को अपने काम में, अपने जीवन की जरूरत की चीज़ों पर लगाएं, उसे व्यर्थ में ना उड़ाएं, नहीं तो शनि आपको उस कर्ज में डुबा देंगे। अगर आप कर्ज को सही जगह पर लगाएंगे तो शनि उस कर्ज को उतारने की क्षमता भी देंगे, क्योंकि आपके काम के घर पर, काम के क्षेत्र पर, नौकरी के क्षेत्र पर शनि की दृष्टि पड़ रही है। इसलिए नौकरी में भी ईमानदारी बनाए रखिए। मेहनत बहुत ज़्यादा होने वाली है, मैं ये कह सकती हूँ कि मेहनत ज़्यादा होगी, लाभ कम होगा, लेकिन आगे आने वाला समय बहुत अच्छा